जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डियर फ्रेंड, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स केमिकल काइनेटिक्स के पढ़े हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के 2 लॉज बताए थे आपको। रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसमें हमने डिफरेंशियल रेट लॉ बताया था 0, 1, 2, 3 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट के साथ। तो आज हम शुरू करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ। अगेन, इस वीडियो को देखने के बाद मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे बिलोंग्स टू द केमिकल काइनेटिक्स, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। तो डियर फ्रेंड्स, आइए करते हैं शुरू केमिकल काइनेटिक्स को। सबसे पहले ये 12th क्लास जो सीबीएसई और एचबीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा। देन आईआईटी, नीट, एम्स के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएसआईआर नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये यूजफुल रहेगा। डियर फ्रेंड्स, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। फिर पढ़ेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देन डिफरेंशियल रेट लॉज फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, हाफ लाइफ ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम ये इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हमने सेकंड जो वीडियो था उसमें देखा था, और थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी को, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx/dt किसी भी रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है अननोन पावर्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है किसी रिएक्शन का। तो इसमें जो सम ऑफ पावर्स होता है x + y, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कई सारी डेफिनेशन है, बट द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज द सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी जो डेफिनेशन इसकी है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए, ऑर्गेनिक में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी। जब हेलो एल्केन रिएक्शन करते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो SN1 में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है Rx = R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ये इसका स्लो स्टेप होता है। और सेकंड स्टेप में Rx प्लस Nu नेगेटिव, ये 2 पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये फास्ट स्टेप होता है। तो इसकी ऑर्डर होती है 1। मॉलिक्यूल 2 होते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब अगर हम डिफरेंट ऑर्डर्स की बात करें तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, dx/dt = k a⁻0। इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका जो k होता है वो रेट के बराबर होता है, जिसे हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें dx/dt डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। It means if you changes the concentration of reactant, then rate of reaction is also change in the same ratio. अगर आपने रिएक्शन के रेट को चेंज किया है, कंसंट्रेशन को चेंज किया है, तो रेट भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और मे बी फ्रैक्शनल। The number of molecules in slow step or rate determining step of a chemical reaction is also known as order of reaction.
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है जीरो ऑर्डर टाइप की, फर्स्ट ऑर्डर टाइप की, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर टाइप की। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये रेट लॉ है, dx ओवर dt इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y एंड x प्लस y इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए ये है हमारे डिफरेंशियल रेट लॉज। अगर आपको किसी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना पड़े तो हम ऐसे लिखेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू k a की पावर x b b की पावर y x प्लस y इज इक्वल टू ऑर्डर एंड a प्लस b इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर जीरो या फ्रैक्शनल हो सकती है। इसमें एक स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन आता है, उसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है लेकिन ऑर्डर 1 होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पढ़ें कैन शुगर C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो यह बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज। अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं बट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ओनली, क्योंकि ये एक्सेस में होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू k a की पावर 0। तो k इज इक्वल टू रेट होता है जिसे स्पेसिफिक रेट कहते हैं। एस का क्वेश्चन भी है, मैं डिस्कस करूंगा आपको क्वेश्चन के सेपरेट लेक्चर में। तो k की यूनिट रहेगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जीरो ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहेगी k इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है इन विच रेट डिपेंड्स ऑन 2 पावर्स ऑफ रिएक्टेंट। एग्जांपल के लिए अगर हमने कंसंट्रेशन को डबल किया देन रेट बिकम्स 4 टाइम, और ट्रिपल किया देन रेट बिकम्स 9 टाइम। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी होती हैं इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 3 पावर्स ऑफ रिएक्टेंट। इफ यू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया द रेट बिकम्स 8 टाइम 2 की पावर 3, और इसकी यूनिट होती है मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। सबसे पहले आपको जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है, R इज इक्वल टू dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस dr ओवर dt। और माइनस dr ओवर dt जो होता है हमारा, ये रेट है, इज इक्वल टू होता है k a की पावर या r की पावर 0 के, और इसका मतलब होता है 1। तो dr ओवर dt इज इक्वल टू माइनस k होता है, या dr इज इक्वल टू माइनस k dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन का टाइम की 2 लिमिट्स में। जब टाइम हमारा t हो तो जो dx होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये बन जाता है r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। और जब हमारा टाइम t 0 हो तो ये बन जाता है, जो r है बन जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन r0। तो ये हो जाएगा हमारा r0 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और इसके अकॉर्डिंग जो c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो r0 की वैल्यू है वो c के बराबर है। तो c की वैल्यू को प्रीवियस इक्वेशन में रखने पर हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। c की वैल्यू है r0 के बराबर, इसको हम इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस r0 इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और माइनस के साइन को हम प्लस कर देंगे, r0 को आगे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा r0 माइनस r इज इक्वल टू के टी, और k इज इक्वल टू r0 माइनस r
बाई टी, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अगर मैं इसकी हाफ लाइफ मानूं तो ऐसा टाइम एट विच द आर कंसंट्रेशन एट टी टाइम बिकम्स हाफ ऑफ आर नॉट, तो टी बिकम्स टी हाफ, तो टी को इधर ले जाएंगे हम, तो टी हाफ हमारा रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू अपॉन के, तो टी हाफ हो जाएगा जीरो ऑर्डर का टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के। सो द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हाफ लाइफ और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। एग्जांपल है 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, NH4NO2 इज इक्वल टू N2 प्लस 2H2O और Cl2O7 इज इक्वल टू 2Cl2 प्लस 7O2। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ देखें तो ये होगा dx ओवर dt इज इक्वल टू KA, और अगर मैं इसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखूं तो ये रहेगा माइनस dr ओवर dt इज इक्वल टू KR, R को आगे ले जाएंगे और T को पीछे ले जाएंगे, तो ये रहेगा हमारा माइनस dr ओवर R इज इक्वल टू KR के, और अगर मैं R को आगे KDT नॉट R, माइनस dr ओवर R, dr ओवर R इज इक्वल टू KDT, माइनस को पीछे ले जाएंगे तो dr ओवर R इज इक्वल टू माइनस KDT। अब हम dr ओवर R का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम की दो लिमिट्स में। जब टाइम जीरो हो तो dx ओवर x का इंटीग्रेशन होता है ln x नॉट, या dx ओवर x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो हम पहले लेंगे टाइम t, तो टाइम t पर dx ओवर x हो जाएगा ln x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा टाइम t पर dr ओवर r इज इक्वल टू माइनस के डी टी, तो ये हो जाएगा ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सी एक कांस्टेंट है जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब हम टाइम t जब जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा ln r नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और इसके अकॉर्डिंग ln r नॉट हमारा c के बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी ln r नॉट, इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये है होगा हमारा ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और माइनस को प्लस कर देंगे, r नॉट आगे और r पीछे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ln r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के टी, और हम इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम और
कंप्लीशन से रिलेटेड वो इसी से सॉल्व होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करेंगे क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर अब मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स या R अपॉन R नॉट अपॉन R भी लिखते हैं हम इसको। जब ये वैल्यू A माइनस एक्स या R की वैल्यू R नॉट बाई 2 हो जाए तो T बिकम्स T हाफ। तो T हाफ इसका आएगा 2.303 बाई K लॉग R नॉट अपॉन R नॉट बाई 2। R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ बचेगा हमारा वो बचेगा 0.693 बाई के एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम टी हाफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फॉर्मूला रहेगा 0.693 बाई के। तो डियर फ्रेंड, अभी तक आपको ने जो 4 बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ एंड के की यूनिट, देन जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देन फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ। हमने ये टॉपिक्स अभी तक पढ़े। 4 फॉर्मूले हैं, चारों को जरूर करेंगे आप, 2 जीरो ऑर्डर के, 2 फर्स्ट ऑर्डर के। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे। इसको जो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग R नॉट अपॉन R। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप एक ही क्वेश्चन को देख लें। तो यहां हम T को इधर ले जाएंगे, इसको मान लेंगे T1। तो जो T1 की वैल्यू आएगी इसमें वो आएगी 2.303 बाई K लॉग 100 अपॉन 90। तो 90% का टाइम ये हो गया। अब ये कह रहा है 90% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स। देन इसकी T1 की वैल्यू कितनी है, 10 आवर्स। तो 99.9% कितने में कंप्लीट होगा? तो आपको निकालना है यहां T2। T2 आएगा, T2 इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग 100 अपॉन 0.1। ये ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लॉग 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो ये क्वेश्चन, इसी तरह एक क्वेश्चन और भी सॉल्व होगा। द T75 मतलब T3/4, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T3/4 इज इक्वल टू 2T हाफ के। हाफ लाइफ का डबल होता है T75%। T75% इज इक्वल टू 2T50। 50% का डबल होता है 75%। तो सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले T1 लिखेंगे। T1 इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, मतलब R नॉट अपॉन R। और T2 भी ऐसे ही लिखेंगे, T1 बाई T2 कर देंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आप दोनों क्वेश्चंस को देख लेंगे। T2 इज इक्वल टू 3T1, ये लिया है मैंने T90 का और T99.9 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लेंगे, सॉल्व किया है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट इन 40 मिनट, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो T90 दे रखा है 40 मिनट, T50 कैलकुलेट करना है। तो T1 यहां गिवन है, T2 आपको फाइंड करना है। तो 40 इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग 100 अपॉन 10, और 100 अपॉन 10 का मतलब हो जाएगा लॉग बेस 10, लॉग 10 हो जाएगा। और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह हम यहां निकालेंगे T50 का, और 50 की वैल्यू होती है log 2
और log 2 की वैल्यू 0.3010, तो इनका रिलेशन आ जाएगा T2 आ जाएगा 0.693/K और K की वैल्यू यहां ये कैलकुलेट कर लिया हमने। तो इस तरीके से यहां एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड, T1 T2 से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ, टाइम और परसेंटेज कंप्लीशन से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन क्वेश्चंस को जो होमवर्क सेक्शन में मैंने आपको दे रखा है, इनको आप डेली हर वीडियो के बाद पढ़ें और जो जो वीडियो में कवर होता है उसको तुरंत नोटबुक में नोट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूबी केमिस्ट्री। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।